राधे राधे सभी भाई बहन को। और आप सभी कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हष्ट होंगे, पुष्ट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त और मस्त होंगे। तो सुबह 3 सवा 3 बजे जगती हूँ। जगने के बाद में मैं फ्रेश हो जाती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर 2 3 बार पानी पीती हूँ और फिर तब तक बज जाते हैं 3:30 पौने 4। तब फिर मैं पे बेटे हुए उठा लेती हूँ। और आज भैया जी मैंने लास्ट में दिखाओ, अंधेरे में वीडियो नहीं बना पाई मैंने, तो योगा फिर जिस अभी बज रहे 6 बजे, नहीं 5:26 आ रही, तब मैं योगा करके फिर सीधे नीचे आई। नीचे आके मैंने आलू के परांठे बनाए। और भैया देखो कहवे थे कचूना है, जब मैं कर रही हूँ घर में तो वो तो मैं करती हूँ काम। सुबह जब बच्चन के लिए खाना बनतो है तो एक्स्ट्रा खाना घर पे बनतो है। भले ही कोई न्यू कहते रहे कि खाना ना बन तो टाइम ते के जिनावत, सुबह खाना अलग बनेगो, दोपहर में अलग बनतो, शाम को अलग बनतो है। अगर ज़्यादा दिन पराठे नहीं बनेंगे तो नाश्ता में कचू ना कचू बनेगो। कहवे के लिए अब कोई का कह रहा है वो कोई मतलब ना है। और भैया बच्चा चले गए, पराठे आलू के बनाए बे ले गए और 4 5 पराठे और बना के रखे थे, ब्रजमोहन खा लेंगे। तो फिर मैं मटा चलावे के लिए रख रही हूँ, पहले मटा की तैयारी कर रही हूँ, बांटी पांटी माज के रख रही हूँ। तो जीवन में टहलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी काम जिंदगी में कबू ख़त्म नहीं होगा, अपने पर ध्यान दे वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपना शरीर खराब हो जाता तो कोई कहू को साथ न दे, तो न कोई कहू को साथी या जीवन में सिवाय अपने शरीर के या जीवन में कोई कहू को साथी ना है। अगर तुम्हारा शरीर सही है तो तुम बिल्कुल सही हो, नहीं तो तुम बिल्कुल बेकार हो। और गर्म पानी थे मैंने बांटी बढ़िया तरीका से माज के धो के नीचे मटा चलाए हुए दरियाई, अपना जूस बनाए हुए दरियाई। फिर ये आ गई तो छत पे आके फिर मैंने झाड़ू लगाई छत पे जा के झाड़ी, चौके अम्मा टहलते हैं और बंदर बहुत हैं जहाँ गाँव में, बंदर तो इतने हैं कि कछु पूछो ही मत। तो रात में खाना पीना बनायो तो मैंने किला पोतो फेता पर आए आऊँगी, छत पत्ते जा के डाल आऊँगी। फिर आई भैया नीचे, मैं कहवे के लिए सब कोई कहता है कि कछु काम ना है घर में, कछु काम ना करत, लेकिन मैं खुद जानती हूँ कि जो समझ लो यूट्यूब का काम, फेसबुक का काम, फिर इंस्टाग्राम का काम, फिर इत जाए भी आए भी को काम, तो चारों तरफ को काम है। जहाँ चक्कर में डेली ढंगते अलमारी वगैरह है, कपड़ा लगता है, ये सब लगा के न रख पाए तो यार बिल्कुल मूड पे चढ़े आए हो मेरे पे। फिर जब मैं इवेंट में गई गाजियाबाद, फिर वहाँ से आने के बाद में दूसरे ही दिन सफाई को नंबर लगा दो पूरे घर में, सब एलवाई पलवाई साफ करी है, कपड़ा लगाए हैं, पूरे घर की चारों तरफ की साफ सफाई करी है। बहुत सारे जरा आए गए हैं तो मैंने कि जरूर साफ है जाएंगे। तो जरा तो पता ना कैसे इतनी जल्दी आ जाता है, समझ में ही ना आते। सब दिन मतलब औरत की ज़िंदगी पता ना कैसी बनाई है भगवान ने, सब दिन काम सब दिन काम सब दिन काम, काम कर कर के मैं तो भैया सही बताऊँ कुता हूँ। फिर सब घर को काम सब फिर के रह गई रसोई, पलंग की सब साफ सफाई रह गई, तो मैंने किला रसोई और सब फिर अब भाई बच्चा की तो छुट्टी होगी तब करवाएंगे, अब छुट्टी हो ही नहीं, समय हुए ना है, सामान सब गंदा पड़ो है, तो वो तो करना पड़ेगा कैसे ना कैसा, चढ़ के उतर के कैसे ना कैसे काम तो करना है। कहते ना जीनो है तो सीनो है। तो फिर मैंने एक कुर्सी की व्यवस्था बना के गर्म पानी करके मैंने कि पहले जा सवे धो के संगी संग डिब्बा लगाए हैं, चौके डिब्बा चीकने आ जाते हैं, चीकने हुए जाते हैं, धूल मिट्टी हुए जाते हैं, सब चीज़ यही जाते हैं। और जी समझ लो मैं 2 4 महीना में ऐसी टाइम मिल जाता है, जालंग बालंग को काम ना हो तो साफ सफाई करते रहती हूँ घर की, कभी जा कबरा की करे, कभी बा कबरा की करे, डेली को झाड़ू पोछा सा रोटी साग जी तो सब है सो है जी, एक्स्ट्रा काम है। और भैया दूर तो इतनी होते पता नहीं, चारों उतने घर बंद है पता ना, तो दूर इतनी होते हैं बहुत ज़्यादा, दूर के मारे तो मैं बहुत परेशान हूँ। अब ऊपर चढ़ तो गई, अब मैं सोच रही उतरूँ कैसे, तो फिर मैंने उतरवे के लिए सोची के उतरना तो थी है, तो फिर मैं धीरे धीरे कैसे करके बैठ बाट के उतर आई। अब तो जिम में अपनों जो शेक वगैरह प्रेस वगैरह ले रही हूँ, दवा ना खाते में बस से दवा सब छूट गई है मेरी, और जा की वजह से प्रेस की वजह से
ज़्यादा दिक्कत ना आते। और जेब में डिब्बा डिबिया रखे थे तो छोटे छोटे डिब्बा डिबिया होते ना, तभी तभी तो लुढ़कते ढूंढते हैं। तो जहाँ में दरवे के लिए फिर जेऊ कारी पच जाते हैं बिल्कुल, तो जेऊ बढ़िया तरीका से साफ़ करनी पड़ती है। तो मैंने कि जब साफ़ करके जहाँ में डिब्बा डिबिया लगा दे दूँ। और आज ये रह जाएगी बस, अब थोड़ा सा काम रह जाओ, ज़्यादा ना रहो, बस एक कमरा रह जाओ, कर लिखूँ कल पूरे घर धोए धा के फ्री कर दूँगा मैं। कल शायद ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा, चूँकि आज ही ब्लॉग को एंड कर दे रूँ, आज ही एडिट करके रख दे रूँ। कल मुझे समय नहीं मिल पाओ, चूँकि कल 2 बार आयु करूँगी, फिर कल मैं गाँव में जाऊँगी, रक्षाबंधन है। और चारों तरफ की साफ सफाई है कुल मिला के, बस यही सबसे बड़ा काम हमारे घर में। दीवारी पे तो बेड खलाए वो, और वैसे रसोई में इतना सामान रहता है कि कछु पूछो ही मत तुम। और ऊपर की सफाई हैगी तो मैं लिखीला, नीचे जिनमें बहुत सारे डिब्बा डिबिया लगे रखे हैं ने, घर में इतने डिब्बा डिबिया कछु पूछो मत। 4-6 कट्टा तो हर महीना बेचत रहती हूँ मैं, क्योंकि अब मेरी दवाई आते हैं तो बहू के बहुत सारे डिब्बा आ जाते हैं। और ऊपर से वैसे सामान तो डिब्बा डिबिया में इधर हो जाता है। तो मैंने कि ये सब ने स्टील के न तो खला के मांज दूंगी अगर बेकार होंगी तो भैया कहतना है कि घर को काम का कोई दिक्कत ना है, पता ना क्यों ना दिक्कत में समझ में ना आते। लेकिन मेरे हिसाब से घर में तुम एक छोटी सी रसोई में घुस जाओ, तुम्हें पूरा दिन रह जाओ, इतना नैनो काम है रसोई को। पर क्या बता, मैं औरत की ज़िंदगी बेकार है भैया, काम दिक्कत भी ना, फिर गुस्सा आते हैं जी, आते सारे पूरे दिन लगा रहेगा। और फिर यूँ कहते हैं कि करो का है। ऊपर से दुकान, और त्योहार पे दुकान पे तुम जानते हो कि मेरी दुकान ना हर एक की दुकान पे त्योहार में भीड़ रहती है, तो कोई ना कोई बार बार टपके रोकूँ, चाहे 5 रुपया की सौदा ले भी आ रहे हैं, पर दुकान पे आ रहे हैं तो मुझे तो जानो कर रहा है। आज मैं कम से कम 10-12 बार तो दुकान पे गई, और आवाज़ में पता नहीं ऐसी बैठ गई है, समझ में ना आते। कभी कभी तो मेरी आवाज़ ऐसी ख़राब हो जाती है, मुझे बहुत गुस्सा आते हैं अपने आप पे ही, हाल जुकाम से हो जाता है, मुझे पता ना जाना क्यों हो जाता है। तो जल्दी एक डिब्बा थे तो मैं सरफ के थे गर्म पानी थे 2 बज जा रही, और दूसरे डिब्बा थे मैं साफ कर करके रखत जा रही। एक माय को ही ऐसा है ससुराल में, तुम कितनों काम कर लियो लेकिन तुम्हारा कबू झंडा टंगे होना है। एक माय को ऐसा बनाओ भगवान ने, जहाँ तुमने अगर रोटी कर दी ना तो मेहता ही बाप इतने खुश होते हैं कि देख लो हमारी बिटिया ने कितनी जल्दी रोटी कर दी। तो वही चीज़ है भैया। और मायको होता है, ससुराल ही रहता है। और कहते हैं नहीं, देखो लड़की के लिए जो आज़ादी अधिकार है वो सबसे ज़्यादा मायके में ही होते हैं। हर तरीका मायके में कबू बेटी घबरात ना है कि जा काम कर दूंगा तो कोई मोह लागो, कि कोई मोह डांटेगो। माँ बाप एक ऐसी चीज़ है कि शायद दुनिया में कोई ना है, सही बता रही हूँ मैं। माँ बाप बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, माँ बाप की बराबर हमें कोई समझ भी ना सकत हो भैया। टेल तो इतनी चीकनी हैगी तो फिर भी बड़ी, पहले तो पूरी सरफ के सावन थे, गर्म पानी थे, गराई मैंने गरावे के बाद में फिर जूना थे सबरी मैंने साफ करी, क्योंकि 24 घंटा दमाचो लगो रहते हैं यहाँ, तो भैया वे चीकनी तो होंगी। तो पहले मैंने भी साफ कर देंगे बढ़िया तरीका थे। फिर मैंने कि ऐसे तो जो सपाचे में आएंगी नहीं, मैंने कि पेप लगाओ जाए, तो फिर मैंने पेप लगाया हुआ है। और तेलन पर मैंने डाला हुआ पानी और तेल साफ करी है। अब मैं पेप लगाऊंगी, पेप लगाए के बाद में फिर पेप दे दूँगी। पहले सब पहुँचाते साफ सफाई कर ली है ऊपर से नीचे नू। अब आज इतनी जुकाम सो है बजा रो है तो बोलो ना यार, बोलने में बहुत ही ताकत लगानी पड़ रही है, तब तुम्हारी जो इतनी आवाज़ पहुँच पा रही है। और अब देखती हूँ मैं कछु गर्म पानी वगैरह पीऊँगी, तब देखूँगी कि आवाज़ खुलेगी कि नहीं खुलेगी, तभी खुलेगी। थोड़ा सा मेरी गलती, आज मैंने थोड़ा दही खा लो, दही वैसे रोज़ खाती हूँ, थोड़ा ठंडा खा लो चावल में डाल के। मैं अपनों खाने पीने पे कंट्रोल चल रहा हूँ, मेरा मतलब डाइटिंग पे हूँ मैं जाकर। तो 20-22 किलो 25 किलो हैवी हुआ है, 25 किलो वजन हूँ भाई। मैं सही बता रही हूँ, 1 किलो वजन बड़ी मुश्किल से कम होता, अगर तुम बढ़िया तरीका से करते हो ना तभी है पाते। अब चिना का
गद्दारी करते रहो कि हमारा वजन कम ना है, हमारा वजन कम ना रहो। वजन तो कम हो तो है, लेकिन हर चीज़ को एक कायदा कदर बताओ है भगवान ने। बाई हिसाब से करोगे तो तुम्हारा वजन पक्का हो जाएगा। और मेरा वजन तो बहुत अच्छा हो गया है। और मैं दिन में 1 रोटी खाती हूँ, सब्जी खूब खाती हूँ, पपीता खाती हूँ, दही खाती हूँ और 10,000 कदम चलती हूँ सुबह से शाम तक। मैं मतलब मेरी इच्छा है, टाइम मिल जाए 15 चल रहा हूँ, 20 चल रहा हूँ, मतलब मुझे टाइम मिल जाता है वैसे हिसाब से मैं चलती रहती हूँ। चलवे थे बहुत ज़्यादा वजन जाता है जी, बहुत जी चीज़ मैंने खुद देख ली है अपनी ज़िंदगी में। और तुम्हें कहा बताऊँ किवारू गंदी है सबरी चारों तरफ। 2-4 दिन को बाहर चले जाओ तो घर में ऐसा लगता है कि अब है का गो है। मेरी समझ में ही ना आते कि कितने सपेरूँ कितने न सपेरूँ। ये तो मम्मी हमारी लेट ही है, पर पता ना है हम तो काम साफ सफाई करेंगे, पर मम्मी हमारी कुनकुना रही है यूँ कर रही है तो कर रही है, मतलब करो करना तो हम ही है, पर बिनकी आदत है कहवे की वे चिल्लाती रहते हैं, पता ना क्या बात है। साफ सफाई हैगी तब मैं जी में जी आयो, चौके साफ सफाई के बाद में ही थोड़ा अच्छा लग रहा, दिमाग एकदम फ्रेश है वो। अब लग रही कि अब मैं जल्दी फ्री आ जाऊंगी। तो मैं सबरो काम करके 11 साढ़े 11 बजे फ्री है गई। 12 बजे मेरा खाना बन के मतलब मैं नहा के आ गई। मतलब पहले जी धोई मैंने सबरी, धोवे के बाद में फिर मैं नहावे गई, नहा के आके तब मैंने खाना बनाया पूजा पाठ करके। तो मैं तुम्हें सही बताती हूँ डेली को मेरा टाइम है, तभी तो कहती हूँ जो भी भैया बहन आते हैं वो थोड़े हिसाब से आ करो, कम से कम ऐसे हिसाब से आ करो कि मैं तुमसे 2 बात कर लूँ बैठ के आराम से। मैं तुम्हारे बात ही ना कर पाऊँ, तुम आ जाओ चले जाओ। मैं एतवार को ही मिलती हूँ, और एतवार को तो मैं पहले और जल्दी जग जाती हूँ तो जल्दी काम खत्म हो जाता है। तो भैया ब्लॉग ख़त्म है रो यहीं।